रात जब बड़ी बात सुन रहे थे, इसलिए हमें कोई सरोकार नहीं कि वे हमें क्या बोलते हैं और हमारे साथ क्या करते हैं। राज्य तो हमारा ही होगा। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह का राज्य है तो उसके बेटे बेटी दुल्हन के शैली में आप लोग और मैं हैं, तो राज्य तो हमारा भी है। आमीन। तो समझ में आ रहा है, इनका पता भी नहीं चलेगा। इन लोग हमेशा के लिए खत्म होने जा रहे हैं और उनकी राख पर धर्मी लोग चलेंगे। यही पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी और लिखा है कि धधकते भट्टे का सा धुआं इधर से उठेगा और सब कुछ रिलैक्स हो जाने के बाद में वापस हम इसी पृथ्वी पर क्या करेंगे? राज्य करेंगे। ये पृथ्वी हमारा होगा। हालेलुया, आमीन। तो अभी का जो दौर चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, बहुत ही डेंजर है, बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप नहीं समझ पाए तो बराबर उन चीजों से चूक जाएंगे, क्योंकि आपको एक बार नहीं परंतु बारंबार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है कि परमेश्वर के वचन के लिए, संगति के लिए आना बंद मत कीजिए। कितने सारे लोग आखिरी में क्या हो जाते हैं पता है? देखो, नूह जब लास्ट समय में आया, जल प्रलय के बाद जब बचा, बचने के बाद उसने क्या किया पता है? पता है कि नहीं पता है? जल जब पृथ्वी पर से घट गया, घटने के बाद में उसने अंगूर की बारी लगाई और लिखा है 4 साल तक विश्वासी रहा और उसके बाद में शराबी बन गया। ये उसका अंजाम। नूह जैसा व्यक्ति, सारे पृथ्वी में एकमात्र बचने वाला विश्वासी नूह, वो व्यक्ति लास्ट में शराबी बन गया। दाक मधु पी के क्या हो गया? नंगा हो गया। सुलेमान को देखिए, सबसे लास्ट में अन्य जाति स्त्रियों के संग में गिर गया। दाऊद को जाके देखिए, सिमसोन को जाके देखिए, इन सब का अंतिम क्या हुआ? कुछ ऐसे सेवक भी हैं जिन्होंने अंतिम तक परमेश्वर की आराधना में लौलीन रहे। तो वो इस सब प्रकार का उसमें जिक्र है, इसीलिए यह जीवन की पुस्तक है और इसीलिए नया नियम मेमोरी की पुस्तक है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि आपका भी जिंदगी अंत के समय में सुस्त न पड़ जाए और आपके भी जीवन में दृष्टांत न चले कि ये नूह के समान बन गया, सांप से पार हो गया, सारे कष्ट से, जल प्रलय से भी पार हो गया। जल प्रलय खत्म हो गई, जल पृथ्वी पर से घट गया। घटने के बाद में उसको वही काम क्यों आया? अरे और कुछ धंधा बिजनेस कर सकता था, सुसमाचार का प्रचार का काम कर सकता था, लेकिन वही खेती बाड़ी का काम क्यों किया? और जानते हैं आप सभी, वचन में खेती बाड़ी करना का श्रापित बोला गया था। ठीक है, अगर आज के जमाने में से बोल दिया जाए तो लाठियां पड़ेंगी। खेती बाड़ी मत करो, फसल मत उगाओ। तो समझ रहे हैं, उस समय की बात है कि जब कैन को श्रापित किया गया था, तो कैन एक खेती करने वाला व्यक्ति था और हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा था। वापस उसी काम को उसने किया, कैन वाला काम को नूह ने करना शुरू कर दिया, खेती किसानी करने लगा, दाख की बारी लगाई। अब जानबूझकर के महुआ का पेड़ लगाओगे और उसमें से शराब निकालोगे तो ये अच्छा थोड़ी ना है कि नहीं है? तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहां हम छोड़े थे उसी बात को आपको आगे हम देखते चले जाएंगे। तो मैंने क्या बोला था? सारे प्रकाशन में सबसे महान है प्रभु यीशु मसीह की दैविकता, सर्वोच्च दैविकता। आप उस पहले आधार तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप इसे विश्वास नहीं करते। यही पतरस ने कहा, पश्चाताप करो और फिर दैविकता को देखो। आमीन, हालेलुया। और लिखा है कि अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब आप आत्मा में आने के लिए तैयार हैं। आमीन। तो सोचिए, आज भी जितने सारे लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, वे क्या आत्मा में है? नहीं है। आत्मा में आप तभी आते हैं जैसे हम प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका 8 या 10 पद में पढ़ रहे हैं। 10 पद में तो प्रभु के दिन वो बोल रहा है कि मैं यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। किसी में आ गया? आत्मा में आ गया।
तो आत्मा में कब आते हैं इंसान? आत्मा में तब आते हैं जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है पहली बात जो आपको जानना है वो है मसीह की दैविकता। तो मसीह की दैविकता क्या है? अब यहाँ पर विषय स्टार्ट होता है, क्योंकि हम पतमुस नाम टापू के अंतर्गत इन सारी विषय को, इन सारे शिक्षा को हम लोग पा रहे हैं। हालेलुया। तो चलिए आगे जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की दैविकता क्या है? उसने क्या बोला? मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, ए से लेकर जेड हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं जो था, जो है और जो आने वाला है। वो सर्वशक्तिमान। इस पर सोचे। यही तो परमेश्वर की दैविकता है। यही है वो जो तुरही ने कहा। यूहन्ना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब उसने लिखा हुआ है कि पीछे मुड़ा और तुरही की आवाज को सुना, और उसको सुनने के लिए जब उसने मुड़ा तो लिखा तुरही ने क्या कहा? तुरही की आवाज थी, एक तुरही का सा शब्द हुआ, और तुरही का सा शब्द में यीशु मसीह ने जवाब दिया, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, ए से लेकर जेड हूँ। मैं वो सब कुछ, मैं जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि सबकी आशाएं समाप्त होती है, सबकी आशाएं धरी की धरी रह जाती हैं। समझ रहे? जो बोल रहे हैं ना, पिता है अलग, पुत्र है अलग, पवित्र आत्मा है अलग, ऐसा बोलने वाले ट्रिनिटी शिक्षण संस्थान वाले प्रिय भाइयों, हम आपसे प्रेम करते हैं। आपके शिक्षा सिद्धांत तो गलत नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपको बचाने के निमित्त बोल रहे हैं कि एक सही प्रकाशन के पास आ जाओ। हालेलुया। ध्यान रखना, यूहन्ना, तुमने आत्मा में प्रवेश किया है, कुछ तो तुम्हारे सामने प्रकट होने जा रहा है। इसका मतलब तुरही का जो मतलब है, यीशु मसीह समझाने जा रहा है कि ध्यान रखना यूहन्ना कि तुम आत्मा में प्रवेश किए हो। किसमें? और तुम्हारे सामने कुछ तो खुलासा होने जा रहा है, कुछ तो प्रकट होने जा रहा है। यह क्या है? प्रकट क्या हुआ? एक तुरही की आवाज। पहली चीज, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। तुरही की आवाज में यही था पहला, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मतलब आदि और अंत। ठीक है। उसके बाद सारे प्रकाशनों में का वो पहला प्रकाशन, सारे प्रकाशन में से पहला प्रकाशन था मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये भी एक प्रकाशन है। अब तुरही, 7 कलीसिया, 7 दूत, 7 तारे, 24 प्राचीन, 7 मोहरों का प्रकटीकरण, ये सब ओपन होने से पहले, सब खुलने से पहले पहला प्रकाशन था मैं अल्फा और ओमेगा। आमीन। इसी विषय पर अगर हम टिके रहे तो बहुत लंबा चला जाएगा। पहले तुरही ने क्या बोला, उसको ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये बातें पाई जाती है। पहला जो प्रकाशन था वो था मैं अल्फा और आमीन। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी भी यदि कोई पापी व्यक्ति है तो झुक जाएं, अभी पश्चाताप करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज भी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वो अभी भी बपतिस्मा लें। आज झुक जाएं, घुटने में आज जाएं, कहें प्रभु तू मुझे माफ कर, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, इससे पहले कि कोई और मिले। वो तो बोल रहा है मैं अल्फा और। अब किधर जाओगे? कौन सी रास्ते में चले जाओगे? नीचे जमीन के अंदर या आसमान के ऊपर या दाएं बाएं? किधर, कौन से देश विदेश, किधर चले जाएंगे? क्योंकि उसने कहा मैं अल्फा और। यही वो बात है जिसे उसने उसे बताया। वह कौन था, कौन आ रहा है? क्या यह राजा यीशु है, राजा परमेश्वर, राजा पवित्र आत्मा? उसने कहा मैं ये सब हूँ, A to Z तक हूँ। हालेलुया। आदि और अंत हूँ, मैं अमरहार हूँ। तो याद रखना वो एक अनंत परमेश्वर है। आमीन। जिसका ना कोई आदि और जिसका ना कोई अंत, जिसको बोलते हैं अनंत। कुछ देर बाद हम उसे देखेंगे। अब व्हाइट बोर्ड मैंने साफ करके रखा है, लेकर आ जाइए, क्योंकि आज 7 प्रकार के व्यक्तित्व को प्रभु यीशु मसीह के देखेंगे। पहले तो उसे लिख, इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जो मुझे मिल रहा है उसे मैं लिख रहा हूँ, लिख के आपको समझा रहा हूँ।
भविष्यवक्ता का काम ही वैसा है, उन चीजों को लिखे, परमेश्वर से जो मिले और उनको लिखे और आपको समझाए। टाइम लगे तो लगे, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। आमीन। तो क्या लिखा है, और ये प्रभु क्या बोलते हैं, और तुझे क्या दिखाई देता है उसे किताब में लिख, लिखने के बाद में उसको तू भेज। पढ़िए 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 पढ़िए। जो कुछ है तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। और 7 कलीसियाओं के पास में क्या कर दे, भेज दे। तो 7 कलीसिया, अब बात याद की, कितनी कलीसिया, ध्यान दीजिएगा, कितनी कलीसिया, 7 कलीसिया, इफिसुस और अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया। सुनो, पहला बात है इफिसुस, है ना? हाँ। समझ रहे हैं? बड़े बड़े भविष्यवक्ता प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। याद रखना, ये 7 कलीसिया। तो यीशु मसीह ने संदेश दिया यूहन्ना को और बोला कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख और 7 कलीसियाओं को क्या कर दे, भेज दे। आमीन। मतलब जो चीज देने वाला है प्रभु अपनी कलीसिया को दे रहा है और बोल रहा है कि जा कलीसिया को भेज दे। आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, अगर किसी और चीज के लिए प्राप्त कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपको पाना चाहिए कलीसिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका दर्शन, आपका प्रकाशन, आपका भविष्यवाणी, आपका सारा चीज कलीसिया के लिए होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अगर यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने जैसा काम दिया उसी काम को तो आप भी करेंगे। आमीन। या और कोई दूसरा काम करेंगे? आगे अब देखिए, इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया, 7 कलीसिया हो गया। अब देखिएगा, तो ठीक है, सारे प्रकाशन में से वो जो पहला है वो यीशु मसीह की सर्वोच्च दैविकता है। आपको जानना होगा अवश्य कि वो कौन है। जब आप आवाज को सुनते हैं, किसको सुनते हैं? जब आप आवाज को सुनते हैं, जैसे यूहन्ना ने आवाज को सुना और उसने ये समझा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। कौन बोल रहा था? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था। पहला प्रकाशन वही था। उसके बाद में देखिए, जब आप आवाज को सुनते हैं तो यही आवाज सियोन पर सुनाई दी थी। कहां पर? सियोन पर्वत पर, जब मूसा था और उसी आवाज ने उनको उत्तर दिया था, आवाज दिया था, हे इस्राएलियों सुनो। वही आवाज जो रूपांतरण के पर्वत पर सुनाई दी। कहां पर? कौन से रूपांतरण पर? जब यीशु मसीह यूहन्ना और पतरस को लेकर रूपांतरण के पहाड़ पर गया हुआ था, यही आवाज मैं अल्फा और ओमेगा, यही आवाज थी। वही वो एक मनुष्य के पुत्र के समान है। पद 12 पद पढ़िए। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। सुनो, इंग्लिश बाइबल बोलती है, तब मैं मुड़ा। क्या हुआ? तब मैं मुड़ा। यहाँ पर लिखा है कि मैं पीछे फिरा। मतलब जो मुझसे बातें कर रहा था, अब यूहन्ना जहाँ इधर से आवाज आ रही है, आपके पीछे से आवाज आएगी तो आप मुड़ोगे कि नहीं? सुनने के लिए कि अब किधर से क्या आवाज आ रही है। अभी भी कुछ आवाज आने से हम लोग क्या करते हैं, मुड़ते हैं कि नहीं, किधर से आ रही, किधर से आ रही है। जहाज भी जब जाने से इधर हम लोग नजरें लगाना शुरू कर देते हैं, कौन से दिशा में जा रहा है। तो वैसे ये व्यक्ति मुड़ा और आगे और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवारें देखी। अब देखिएगा, 7 कलीसिया है ना। अब नेक्स्ट बारी आती है, कितनी? क्या देखा गया? 7 सोने की दीवारें। सोने की दीवटें। दीवारों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। अब इसको मैं आपको कैसा दर्शाऊं, इसको मैं कैसा, इस चित्र को आपको बताऊं मैं।
कि 7 सोने की दीवट। अब ध्यान दीजिएगा, कितने बोला गया? 7 सोने की 7 सोने की दीवटें। अब उसी को थोड़ा हम लोग समझेंगे। 7 सोने की दीवटें, समझ में आ रहा है ना? देखिए इधर, देखिए इधर, इधर देखिए, इधर थोड़ा सा इसको देना। अब एक किस टाइप का बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत है। और इसको गिनती करेंगे तो लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में, हमारे इधर से राइट साइड में 39 है और लेफ्ट में सिर्फ 27 है। मतलब ये कुछ और नहीं, पुराना नियम और नया नियम है। हालेलुया। तो अब देखते हैं आगे। मैंने मुड़ा और उस चीज को देखा तो पहले क्या देखा कि सोने की 7 दीवटें हैं। कितने? 7 दीवटों के बीच में, 7 दीवटों के बीच में कौन है? एक मनुष्य के पुत्र का सरीखा एक व्यक्ति खड़ा है। आगे। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष, जो मनुष्य के पुत्र के सदृश जो देखा, हाँ, मनुष्य के सदृश पुरुष जो को देखा, पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पाटुका बांधे हुए था। सुनिए क्या लिखा है कि वो वस्त्र जो था पूरा पांव तक, वस्त्र का घेर पांव तक था और छाती पे सोने का पटुका बांधा हुआ था। क्या? पटुका। छाती पर पटुका कौन बांधते हैं? उसी बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए आज का वचन। छाती पर पटुका कौन बांधते हैं? थोड़ा समझेंगे। हर प्रकार के बांधने का तरीका कुछ होता है। जैसे देखिए पगड़ी बांधते हैं तो इसका मतलब कुछ और है, कमर में अगर पटुका बांधते हैं तो इसका मतलब कुछ और है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी से जहां कहीं पर अगर आप गले में बांधते हैं तो उसका कुछ अलग मतलब है। तो यह व्यक्ति लिखा हुआ है कि छाती पर बांधे हुए पटुका, सोने का पटुका, ऐसा तो ऐसा नहीं, सोने का पटुका वो छाती पे बांधा हुआ है। किसमें? आगे पढ़िए। उसके सिर और बाल श्वेत। एक मिनट, अब आगे थोड़ा हम जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा, ये मैं तुम्हें इस संदेश को भेजने के लिए निर्देशित करने जा रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें चिताता हूँ 7 कलीसिया के लिए जो एशिया माइनर में है। कहाँ पर है? एशिया माइनर में। एशिया में है। और आसिया जो बोलते हैं इंडिया है। समझ में आ रहा है? आसिया की 7 कलीसिया, एशिया माइनर बोला गया है। कहाँ है वो? उसी को तो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। बोलते हैं ना कि ये बाइबल विदेशी है, यीशु मसीह विदेशी है। अरे पहले पढ़ के देखो, झांक के देखो, एशिया माइनर कहाँ है? आसिया कहाँ पर है? एशिया माइनर कहाँ है? पहले बाइबल नहीं पढ़े क्या? राजनीतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सब में क्या लिखा हुआ है कि ये एशिया माइनर कहाँ है? एशिया महाद्वीप कहाँ पर है? महाद्वीप बोलूंगा तो समझ पाओगे ना। एशिया महाद्वीप कहाँ पर है? नहीं पढ़े आप लोग? पढ़े हैं ना? कहाँ है? भारत ही में है। जी, भारत में ही है। 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप है कि नहीं है? वही तो लिखा हुआ है। ये आसिया की 7 कलीसियाओं के पास भेज दे जो एशिया में है। मैं चाहता हूँ कि तू उसे लिखे, तैयार करे। अब वहां कलीसियाएं थी, तब उनमें प्रकृति थी जिसने आने वाले इन कलीसिया युगों का प्रतिनिधित्व किया। समझ रहे हैं? मतलब यीशु मसीह ने जब यूहन्ना को संदेश दिया, कहा कि 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। मतलब एक कलीसिया वहां थी, 7 कलीसियाएं थी, तभी तो बोला कि 7 कलीसिया के पास इन्हें लिखकर क्या कर दे? भेज दे। तो ये कलीसिया क्या कर रही थी? आने वाली चीजों का, आने वाले युग का प्रतिनिधित्व कर रही थी कि आने वाला युग ऐसा होगा करके ये प्रतिनिधित्व कर रही थी। जैसे कि आज हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह आएगा करके हम एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सुसमाचार, और उसके स्थान में हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसको बोलते हैं, उसके स्थान को हम लोग लेकर के और बता रहे हैं लोगों को कि आज भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है। पापियों मन फिरा लो, बपतिस्मा ले लो, इससे पहले कि आप इधर छूट जाओ। यही तो बार बार बोल रहे हैं।
अब आवाज आई, मुड़ के देखा तो 7 सुनहरे धूपदान। मैं क्या बता रहा था, अभी देखा ना आप लोगों ने? जी। क्या देखे आप लोगों ने? जी, 7 धूपदान। कितने? 7। अब धूपदान कैसा हुआ करता है देख रहे हैं? ये उस समय का पुराना मॉडल ओल्ड डिजाइन था। अभी धूपदान को कैसे रखते हैं? धूपदान में क्या होता है जी? आग। धूपदान जो होता है इस रीति से हैंडल पकड़ते हैं, उसमें आग डालते हैं, धूप डालते हैं ताकि वो धुआं उठता रहे, ठीक है ना? इस टाइप की बातें। तो ये उस समय का डिजाइन था जो प्रभु ने बताया था। आप ध्यान दीजिएगा, 7 सुनहरे। अब ये बातें आ गई ना, कितने? 7 सोने के दिवटों के बीच में यीशु मसीह खड़ा है, मतलब मनुष्य के पुत्र के शरीर कोई खड़ा है। और उसके बाद में फिर मुड़ करके क्या देख रहा है? 7 सुनहरे धूपदान। कितने? 7 सुनहरे धूपदान। क्या? धूपदान। ठीक है, 7 सुनहरे धूपदान देखा। अब आगे बढ़िए। और उसके सिर और बाल श्वेत वो। बस 1 मिनट। 7 सुनहरे धूपदान देखा। अब यह शब्द हिंदी में है, पर यह सही शब्द नहीं है। हिंदी में है बाइबल में, पर यह सही शब्द नहीं है। अब इसको क्या होना चाहिए था? एक मोम धारक। यह क्या होना चाहिए था? मोम धारक। यह मोम धारक कहता है धूप धारक। हम सोचते हैं जो सही है, मूल अनुवाद में इस सही शब्द को बताते हैं। दूसरे शब्दों में ये 7 सुनहरे धूपदान। क्या? 7 सुनहरे धूपदान कलीसियाएं हैं। क्या है जी? आमीन। एक आने वाला कलीसिया का प्रतीक था। 7 सुनहरे धूपदान, 7 मोम धारक, ये आने वाले कलीसिया का प्रतीक था। ठीक। सो आप देखते हैं, यदि यह मोम था तो यह जल्द ही जल्द भस्म हो जाएगी। अगर खाली मोमबत्ती देखे ना लोगों ने, अगर खाली यह मोम है, अगर मान के चलो कि इस रीति से मोम बना दिया जाए, हम थोड़ा सा इसको मोम बना देते हैं, ऐसा कुछ रहता है मोम, और इसमें इस रीति से जलता रहता है, ठीक है। अगर ये मोम होता तो क्या होता है? तुरंत पिघल जाएगा, मोम गल जाएगा। मोम तो गल जाएगी, लेकिन वचन में हम देखते हैं, लेकिन यह मोम नहीं है, यह तो एक धूप धारक है। यह इसे धूप धारक के नहीं देता है। और यहाँ में बोलता है, मैं मुड़ा और उन धूपदानों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखे एक मनुष्य को देखा। मनुष्य के पुत्र सरीखा एक मनुष्य को देखा। ठीक। अब देखो, मोम जल्दी ही जल जाती है, खत्म हो जाती है। ये इससे और अधिक नहीं जलेंगी, कुछ ही घंटों में ये जल जाएंगी। लेकिन एक धूपदान, क्या? धूपदान। धूपदान के बारे में देखेंगे, जकरिया 4 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ देखिए, अब ये कब हो रहा है? फिर जब वह दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए, जैसा कोई नींद से जगाया जाए। आगे उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हाँ, तो यूहन्ना को भी ये बोल रहा है ना, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने बोला, उसने पीछे मुड़ा और देखा 7 सोने के दिवटे, 7 सुनहरा धूपदान, 7 कलीसिया के बीच में एक मनुष्य के पुत्र का सरीखा एक व्यक्ति खड़ा है। और इधर क्या देख रहा है? ये भी क्या देख रहा है? तुझे क्या दिखाई देता है? उसने पूछा मुझसे, तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा एक दीवार है। तो मैंने कहा एक दीवार है। अब मिल रही है वचन, मेल खा रहा है वचन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पुस्तक और जकरिया नबी का पुस्तक देखिए, यहाँ पर 7 सोने के दिवटे देखिए, लेकिन उसने एक दीवार देख रहा है जो संपूर्ण सोने की है। जो संपूर्ण किसकी है? सोने की। आ गया ना उत्तर? आया कि नहीं आया? गाइड मिल रहा है कि नहीं? उत्तर वहीं पर है। 7 सोने के दिवटे, इसको कंप्लीटली यूहन्ना देख रहा है, और उसी बात को जकरिया देख रहा है। तो एक सोने की दीवार देख रहा है, संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। यहाँ एक सुंदर तस्वीर मिलती है, और वो दूत कोई और नहीं हो सकता है। आमीन। आमीन। अब मसीह से 519 वर्ष पहले, किससे?
519 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 519 वर्ष। ये जकरिया भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह के 519 वर्ष पहले, इतना जबरदस्त इतिहास है। जकरिया जो नबी है उसके साइड में आप लिख सकते हैं 519 वर्ष पहले। आप लिखते नहीं, नोट नहीं करते, इसीलिए फेल होते हैं, पास नहीं होते। 519 वर्ष पहले भविष्यद्वक्ता एक दर्शन में है ना, ये भविष्यद्वक्ता एक दर्शन में है और वो क्या देख रहा है कि एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है। यह एक ही शब्द है जिसे धूप दान में बदला है। आमीन। आमीन। किसमें बदला है? धूप दान। धूप दान में बदला है, जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। आमीन। आमीन। उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। कहने का मतलब क्या है? वो एक दीपक था। क्या था? दीपक। दीपक। और उस पर उसके 7 दीपक हैं। आ गया ना? कितने दीपक हैं? 7 दीपक। अभी जो मैंने बताया डायग्राम, कितने दीपक हैं? 7 दीपक, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। 7 नालियां हैं। आमीन। आमीन। अब देखने से आपको समझ में आएगा कितनी नालियां हैं। 7 नाली। देखिए ये नालियां जो दिखाई दे रही है 7 नालियां हैं। कितनी नालियां हैं? नाली देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी। 7 नालियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 नालियां बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ो। दीवार के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं। हाँ, कितने? 2 वृक्ष। अब ये दीवट में देखो कितना अंदर, हम कितने गहरे में जा रहे हैं। ये दीवट है, दीवट के बीच में, मतलब दीवट के आजू बाजू दाएं और बाएं 2 वृक्ष है। कितने वृक्ष है? 2 वृक्ष। याद रखना भली बात इस बात को, उसको भी मैं आपको बताऊंगा 2 वृक्ष क्या है और उसका भेद क्या है। ठीक है, तो कितने वृक्ष हैं? 2 वृक्ष हैं। ठीक, आगे बढ़ो। 2 वृक्ष, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और देखो इस कटोरे के एक दाहिनी ओर है इधर, दूसरा बाईं ओर। और दूसरा बाईं ओर। बाईं ओर। ठीक है ना, ऊपर में कटोरा है और दीपक था, और दीपक के इस ओर और इस ओर दोनों ओर एक वृक्ष है, 2 वृक्ष है। और वो वृक्ष क्या वृक्ष है पता है? प्रकाशित तत्व में चले जाएंगे तो वृक्ष कोई और नहीं, जैतून का वृक्ष है। और जैतून का तेल को इतना सुप्रसिद्ध माना गया है कि पूछो मत। बाइबल में जिसका जिक्र करता है वो है जैतून का तेल। हालेलुया। अभिषेक के लिए, तेल का मालिश के लिए जैतून का तेल बाइबल में जब आया है बात, ये प्योरिटी है, शुद्धता है इसमें। हम लोग इधर मूंगफली का तेल और क्या सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल, भूसा का तेल सोया का तेल है ना, इन सब यूज करते हैं। लेकिन बाइबल में जिक्र किया गया है जैतून के वृक्ष। ठीक है, जैतून का वृक्ष। ठीक है। अब याद रखना थोड़ा सा, वह दीपक था और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। और देखो वही कलीसिया काम ऊपर आ रहे हैं। आमीन। ये जो वहां पर देख रहा है जकरिया, और यही कलीसिया के काम ऊपर आ रहे हैं। कब आए? यहाँ पर 519 वर्ष पहले यीशु मसीह के जकरिया भविष्यद्वक्ता उधर भविष्यवाणी कर रहा है। और यहाँ में इस बात की इधर देख रहा है कि 7 कलीसिया है और 7 कलीसिया के बीच में यीशु मसीह है। और वो नालियां जो इधर उधर जो जैतून के वृक्ष हैं, 2 वृक्ष, एक दाहिनी और एक बाईं ओर, उसका मतलब एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। हालेलुया। हालेलुया। बचता क्या? दीवट के पास में जैतून के 2 वृक्ष हैं। कितने? 2 वृक्ष। किस तरह का? तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? ये क्या है? समझ तो नहीं आ रहा भविष्यद्वक्ता को। और उसने पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? आगे। जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा है, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। इंसान नहीं जानता। जब तक परमेश्वर ने बातों को नहीं बताएगा इंसान नहीं जान सकता। उसकी खोपड़ी से बाहर है वो। समझ आ रहा है कुछ बात? और जब को पूछा जा रहा है क्या तू इसको नहीं जानता है? मनुष्य के पुत्र है, मनुष्य के संतान, तू क्या उसे नहीं जानता? वो बोल रहा है कि हे प्रभु मैं नहीं जानता इसको। आगे
तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, तू मेरे आत्मा के द्वारा हो। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा हो सकता। हालेलुया। की बातों की नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। यही इसी वचन से गाना निकला है। हालेलुया। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। मुझसे ना हो के यहोवा का यही वचन है, मुझसे ना हो के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, और देखो क्या लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू क्या है। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल के सामने तो क्या हो जाएगा, मैदान। मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ तो क्या है, ये बोले नहीं, ये पहाड़ टल जाएगा। आमीन। आमीन। सरक जाएगा। और नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने आया और क्या बोला पता है, तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर विश्वास हो, इस पहाड़ से कहोगे सरक कर चला जाता, तुम्हारी मान लेगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा कर प्रभु से होती। आज के जैसा, उस दिन के जैसा, पेंटिकॉस्टल के जैसा आज चर्च कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। तो उसका भी कारण मैं आपको आज बताऊंगा कि क्यों नहीं पाया जाता है वैसा। जब ऐसे उन समय में काम हो रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, छाव से जिंदा हो जा रहे थे लोग। बहुत सारे उदाहरण तो आपके सामने भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन आपको भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। दीवट के पास में जैतून के 2 वृक्ष हैं। किस तरह का, क्या वे बाइबल समय में उन दीवट को जलाते थे? क्या कोई जानता है? तेल किस तरह का तेल, किस तरह का तेल? जैतून का तेल। हालेलुया। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कीजिए, जैतून का तेल। और 2 जैतून का पेड़ क्या है, जो अब उसको भी आपको थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा। माइक किधर है, मेरे इसीलिए बज रहा है। Whiteness, Revelation 11 अध्याय 1 से 14 पद में पाया जाता है पूरा। इसको अगर देखेंगे अपना, 2 पेड़ दिखाई दे रहा है, 2 वृक्ष, दाएं और बाएं दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ठीक है। 2 वृक्ष दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है ना, इधर। ये क्या कर रहे हैं, दीवट क्या दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं ना दीवट। ये मतलब ये वृक्ष जो है वो कुछ तो दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वृक्ष को। वृक्ष, अब वृक्ष का मतलब क्या है, मैं जैसे आपको मान के चलो कि आम का अगर वृक्ष है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कुछ न कुछ तो उपयोग है। आप क्या बोलेंगे, उसका क्या उपयोग है? आम के वृक्ष का जब आम फलेगा तो लोग अचार बनाएंगे, खाएंगे। छाव के लिए, छाव तो अलग है, छाव किसी दूसरे के लिए। फलने वाला जो अगर पेड़ है तो कुछ तो है। महुआ का पेड़ क्यों लगाएंगे, ताकि हमको क्या दे? बेरी का पेड़ क्यों लगाएंगे? सेब का पेड़ क्यों लगाएंगे? संतरे का पेड़ क्यों लगाएंगे? तो याद रखिए, 2 दीवट अर्थात 2 वृक्ष लगाने का, आजू बाजू लगाने का क्या मतलब है। वृक्ष अभी मैंने बताया, जैतून के वृक्ष जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। जैतून के वृक्ष से तेल निकले, ताकि जो दीपक है ना, ये दीपक को हमेशा उन नाली में तेल जाता रहे। हालेलुया। अभी मैंने 7 प्रकार की जो नालियां दिखाया आपको, उन 7 नालियों में वो क्या जा रहा है, जैतून के वृक्ष से तेल जा रहा है। आमीन। आमीन। तेल क्या है, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हालेलुया। तो तेल कहां से जा रहा है, वृक्ष से जा रहा है। तो नया नियम और पुराने नियम में ये 2 उसके पास खड़े हुए, एक उसके कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। यह सब वापस जाएगा
अभी खड़े हैं, लेकिन ये सब वापस जाएगा कहाँ? यरूशलेम को लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो वृक्ष अभी इधर काम कर रहे हैं, लेकिन अब वापस जाएगा, इस्राएल में चला जाएगा, लौट जाएगा। पुराना नियम नया नियम, ये दो वृक्ष वापस जाएगा उनको। क्यों? अभी हमारे पास बाइबल में पुस्तकें हैं, ये सब चीज रिटर्न हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये सुसमाचार उधर चले जाएगी। कहाँ? इजराइल में लास्ट। इसलिए बोला जाए कि दो वृक्ष फिर से वापस उधर चले जाएंगे। आपके और मेरे पास नहीं रहेगा, हम तो रेप्टर में चले जाएंगे। आमीन, आमीन। तभी अब पुनः अंदर लौट जाएगा। अब आगे देखिए, अब धूपदान क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा धूपदान, उसके बारे में देखते हैं। यह एक धूप धारक है और ध्यान देखिए कितना सुंदर है। यहाँ जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि यहाँ मनुष्य का पुत्र 7 सुनहरे धूपदान के बीच में खड़ा है, जिसका अर्थ है आने वाले 7 कलीसियाए काल। आमीन, आमीन। 7 कलीसिया के बीच में मनुष्य का पुत्र शरीका खड़ा है। तो मतलब है कि 7 कलीसिया जो है, 7 कलीसिया के बीच में वो यीशु मसीह खड़ा है। ये आने वाले कलीसिया का क्या है? वो प्रतीक है। आमीन, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर हम क्या देख रहे थे? जैसा कि ये देखिए, इधर ये कलीसिया कलीसिया कलीसिया, इस रीति से अगर हम लेकर के चलते हैं तो ये 7 कलीसिया, ठीक है ना? अब बीच में कौन खड़ा है? तो सबको सपोर्ट कर रहा है 7 कलीसिया काल को ना, सिर्फ 7 कलीसिया काल। और मैं आज आपको बता दूंगा कि अन्य संस्थाएं सफल सक्सेस क्यों है, उस बात को आपको आज जानने को मौका मिलेगा। क्यों उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, इस बात को मैं आपको भली बात जिक्र करके बताऊंगा। ठीक है, अब धूपदान, धूपधारा का ध्यान देखिए कितना सुंदर है। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि यहाँ मनुष्य का पुत्र 7 सुनहरे धूपदान के बीच में खड़ा है, जिसका अर्थ है आने वाले 7 कलीसिया काल। और हर एक नली या धूपदान मुख्य बड़े तेल के धूप पात्र के साथ जुड़ा हुआ है। कितने मुख्य जो है ये, अभी हमने देखा ना 7 इस रीति से बना के, इस रीति से बनाए थे ना। हाँ। ठीक है, हाँ। अब मान के चलो तो ये जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है बड़े नाली से। कौन से नाली से जुड़ा हुआ है? बीच वाले बड़े नाली से। बीच वाले बड़े नाली से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में देखते हैं, और इस तेल में थोड़ा कुछ तो विचित्र आकार का दीवट बाहर की ओर आता है। इधर बाहर की ओर आता है, जिसमें एक बाती के साथ रखा हुआ होता है। ठीक है ना? यहाँ पर बाती है, क्या है? बाती। तब तो दीपक जलेगा, है ना? अब आपको समझना है, ये दीपक जल रहा है तो ये जो है यहाँ से तेल जब बहेगा 3 नालियों में जाएगा। इसमें जाएगा नालियों। और याद रखिए, ये जो नाली इस रीति से बना हुआ है, तो पहले इधर से आ रहे हैं ना तेल। कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आता तो नालियों में बहेगा और बह करके दीवटों में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ये दीपक में, दीवट नहीं, दीपक में जाएगा। जो दीपक बना हुआ है इसमें जाएगा, तब तो बाती जलेगी। तो ये जलने वाली जो चीज है वो है कलीसियाई काल। तो सोचिए जरा सा, प्रभु ने हमको कहाँ तक पहुंचाया है। अन्य कलीसियाओं के पास में चीज नहीं है, मर जाएंगे फिर भी इसको भेद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उसी बात को आपको मुझको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसमें एक बाती के साथ रखा हुआ होता है और बाती तेल के अंदर लटकी हुई होती है। हालेलुया। इसके अंदर लटकी है बाती, तेल के अंदर। दिया जलाए है ना आप कभी? दीपक में तेल डालते हैं, बाती में नहीं। बाती ऑटोमेटिक तेल खींचता है और वो जलता है। जब तक तेल है तब तक बाती जलता रहे। जब तक तेल है तब तक बाती जलता रहेगा। तेल खत्म, बत्ती ऑटोमेटिक गोल हो जाएगा। बुझ जाएगी। तो ये तेल एनी टाइम सोख रहे हैं, एनी टाइम जा रहे हैं, यहाँ पर एनी टाइम जा रहा है। आगे बाती तेल के अंदर लटकी हुई होती है और जब तक वे धूप धारक के ऊपर तेल को उसमें डाल देते, जो मुख्य बड़ी नली में और बड़े भाग को भर देते, और तेल इस तरह से नालियों में निकलता रहता, और दीवट के साथ वो बाती जो नीचे की ओर लटकती है, यह इस नली में दिन रात लगातार जलता रहता है। हालेलुया। दिन रात लगातार जल रहा है। ठीक है, आपको कभी भी इसे जलाना नहीं पड़ता है या कभी बुझता नहीं है। वे केवल मुख्य नली में तेल डालते रहते हैं। कहाँ पर? मुख्य नली में। कौन सा मुख्य नली है? ये बीच वाला, इसी में डालते हैं और उसके बाद सब नालियों में पहुंचता रहता है। समझ आए कुछ बात? आप एक दीपक बना के उसमें डालते हो डायरेक्ट, लेकिन अब इस रीति से 7 नालियां बना हुआ है और ये नालियां इस रीति से बने हुए हैं
तो इसको जब यहाँ पर हम तेल डालेंगे तो सब नालियों में जाएगा कि नहीं जाएगा ना। बीच के नाली में डालो तेल, सब नालियों में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो उसी रीति से यहाँ पर बताया जाता है आपको कभी भी इसे जलाने की जरूरत नहीं है। और ये धूपदान जो इस तरह से निकला हुआ रहता है, उसके ऊपर दीवट से निकली हुई बाती यहाँ नीचे की ओर आती है। किधर आती है? नीचे की ओर आती है। ठीक, यहां से उसको जीवन मिलता है। कहां से? यहीं से। आमीन। किधर से मिलता है जीवन? यहां से। ठीक है, दीवट से क्या अलग बात है? किससे? दीवट से। कितनी अलग? यह एक धूपदान है और यह तेल को खींचता है। ये धूपदान एक और तेल को खींचता है। अब ये धूपदान पुराने नियम में जो इन धूपदानों पर आग होती थी, जब वे एक दीवट को जलाते तो वे अगले दीवट को उसी आग से नहीं जला सकते थे। समझ रहे हैं? मसाल लेकर एक दीवट को जला दिए तो उसी आग से इस दूसरी दीवट को नहीं जला सकते थे। वो कैसा नियम था? अब ध्यान से सुनिए। उसी आग से नहीं जला सकते थे, जो उनके हाथ में होती थी वे एक दीवट को जलाते, फिर उसे लेकर और दूसरा दीवट जलाते, फिर इसे रख देते और इस दीवट को जलाते और फिर उठाकर और इस दीवट को उसी आग से जलाते जिसे उन्होंने शुरुआत में आरंभ किया था। हालेलुया। इस प्रकार का खतरनाक नियम दिया गया था और मैं आशा करता हूं कि यह आपके सिर के ऊपर से नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर सिर के ऊपर से जा रहा है तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे इस वक्त इस बात को समझने के लिए। क्योंकि आप जाओ देखिए, बड़े बड़े कारुंडिया विश्वविद्यालय में भी ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी। बड़े बड़े कॉलेज खोल करके बैठे हैं बड़े बड़े प्रचारक पास्टर लोग, धंधा बिजनेस बना के, उन तक ये चीज नहीं जा रही है। यीशु मसीह, आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह कल आज और एक सा है। उसी अग्नि पवित्र आत्मा ने उन सभी कलीसिया को जलाया। हालेलुया। आप बातें समझ में आई? एक ही आग से सब में जाएगी आग। तो कहने का मतलब है कि उसी आग ने, उसी अग्नि ने, पवित्र आत्मा ने उन सभी कलीसिया काल को जलाया। ठीक उन युगों में से होते हुए यहाँ तक कोई और इसमें आग नहीं लगा सकता। पवित्र आत्मा रूपी अग्नि भड़की और 7 कलीसिया काल में पवित्र आत्मा पेंटिकुस्ट वाली जो उतरी, वो यही एक पवित्र आत्मा है। इसके अलावा कोई दूसरा पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। कोई दूसरा इसको नहीं जला सकता, कोई तीसरा इसमें नहीं जला सकता, किसी प्रकार का अग्नि इसमें नहीं लगेगी। ये पवित्र आत्मा रूपी अग्नि है जो 7 कलीसिया कालों के लिए है। क्या संत यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ने नहीं कहा? पढ़ो, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 उसका 1 और 2 पद। सच्ची दाखलता मैं हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता, यीशु मसीह कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और वो बोल रहा है कि मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे वह क्या करता है? काट डालता है। इस माइक करो और उसको बंद करो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे क्या करता है? वो काट डालता है। तो याद रखना, लोगों ने फलने के लिए थोड़ा सा दूसरा सिस्टम अपनाया ताकि हम कटे मत, छटे मत करके दूसरा ऑप्शन उन्होंने अपनाया। और वो कैसे, आज आपको मैं बताना चाहूंगा। अब दाखलता फल नहीं लाती डालियां फल लाती है ना। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है अगर वो नहीं फलती है तो लोग उसे क्या करता है? काट डालता है। कौन? दाखलता नहीं, किसान। किसान यानी परमेश्वर। हालेलुया। और दाखलता क्या कर रहा है? दाखलता में तो जुड़े हुए हैं डालियां। लिखा है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आमीन। हालेलुया। तो हम क्या हैं? यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं। डालियों को फल लाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि आप फलो, आत्मा रूपी फल लेकर आओ। और वही चीज नहीं हो पाता है।
परंतु दो पत्ता जो डाली मुझ में है जो और डाली मुझ में है और नहीं फलती नहीं फलती उसे वह काट डालता उसे है, वह काट डालता है, और जो फलती है और जो फलती है उसे वह छाटता है। और उसे वह छाड़ता है। वह का मतलब ध्यान देना, परमेश्वर किसान बोला है ना, परिचय को देखना, वचन का परिचय को, कि मेरा पिता किसान है। दाखलता तो उग गई और दाखलता में डालियां लगी है और दाखलता चुपचाप पड़ा है और डालियां भी इधर हिल डुल रहे हैं, लेकिन किसान कौन है? तो क्या लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको क्या करता है? वो काट डालता है। हाँ, ये तो बात है ना। अंत समय बोला गया है, जो मुझसे हे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातें समझ में आ रही है? हाँ। अगर समझ में नहीं आए तो हाथ खड़े कर देना, पूछना, मेरे को दोबारा यहाँ पर बताऊंगा। आमीन। आमीन। आगे अब आप एक नारंगी का पेड़ लें। किसका? ठीक है, एक हम इस रीति से नारियल का पेड़ लेते हैं या नारंगी का पेड़ लेते हैं। ये जमीन है, ठीक है ना, ध्यान देना मेरी बात को। और उस पेड़ के बीच जरा सा स्थान चीर दें। क्या कर दें? हार दें मुझको। चीर दें। चीरने के बाद में उसमें अंगूर का शाखा को उसमें डाल दें। ठीक है, क्या चीज को? अंगूर के साथ अंगूर का शाखा इस रीति से इसमें डाल देते हैं हम लोग, और यह बढ़ने लगेगा। क्या करने लगेगा? ये बढ़ने लगेगा। 1 से 2 इस रीति से मल्टीप्लाई होता हुआ ये अंगूर को फलते हुए इस रीति से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्यों? पेड़ अंगूर का नहीं है, नारंगी का है। किसका है? फिर भी ये यहाँ से क्या पा रहा है? यहाँ से क्या पा रहा है ये? और फिर ये फल रहा है, बढ़ रहा है। ये अंगूर इतना गुच्छा गुच्छा फल रहा है और मिठास इसमें है, तो कारण क्या है? जबकि पेड़ किसका है? नारंगी का। आप नींबू भी लगा सकते हैं। क्या? नींबू लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, लेकिन नींबू है तो नींबू फलेगा, नारंगी को उत्पन्न नहीं करेगा ये। इसमें सिर्फ क्या किया हुआ है जान रहे हैं? कलम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलम। जानते कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो इस पेड़ का जीवन यहाँ नीचे है, इस पेड़ के रस को ये ले रहा है, लेकिन याद रखना इसमें नारंगी का पेड़ नहीं लगेंगे। क्या लगेंगे? फल लगेंगे नहीं लगेगा। ये दाखलता किसकी है? अंगूर की है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? अंगूर ही निकलेगा। अंगूर ही फलेगा। लेकिन जीवन कहाँ से ले रहे हैं? नारंगी के पेड़ से। पेड़ नारंगी का है, लेकिन अपना फल ये अपना फल देंगी। क्या देंगी? अपना फल। अपना फल देंगी, मतलब अंगूर है, नारंगी का नहीं दे सकती। अगर नारंगी होती तो नारंगी में जुड़े हुए रहते तो नारंगी देते, या नारियल का पेड़ है तो नारियल में जुड़े होते तो नारियल देते। सही बात है, लेकिन ये अंगूर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अंगूर। क्यों? लेकिन यह मूल दाखलता के जीवन से फलने फूलने लगता है। ये मूल दाखलता जो है, इसके जीवन से क्या कर रहा है? ये फलने फूलने लग रहा है, लेकिन वास्तविक जीवन नहीं है। मेरी बात को समझना ध्यान से। तो बहुत से चर्च क्या हुआ है कि यीशु मसीह नाम का उपयोग करके वो कलम किए हुए हैं, और वास्तविक में वो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा वाला फल नहीं दे रहे हैं। वे अपना ट्रिनिटी वाला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला और दिन में प्रभु भोज वाला फल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ बात? हालेलुया। क्या गजब बात नहीं है या नहीं है? और देखिए, हमारा जो है, हम लोग इसी से जीवन ले रहे हैं डायरेक्ट। हम इस रीति से कलम किए हुए नहीं हैं। आमीन। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाले कलम किए हुए लोग हैं, और ये कभी भी अब ये फल नहीं देंगे, मूल दाखलता वाले फल नहीं देंगे। अगर जो यीशु मसीह में फला हुआ है, वो यीशु मसीह में जुड़ा हुआ है, तो वो इसी नारंगी फल को देगा, और यीशु मसीह में जुड़ा हुआ है उन्हीं फल को दिखाएगा। यीशु के नाम का बपतिस्मा, रात में प्रभु भोज, और इन सारी बातों को वो फल ऐसा ही फलेगा जैसा कि आप और मैं फलते हैं। आमीन। और उनका फल को देखिए, वे जरूर यहाँ से कलम किए हुए हैं, इसीलिए ट्रिनिटी शिक्षण चलाते हैं। कलम किए हुए है ना, नाम तो इसी में के हैं, मूल यीशु मसीह के